Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hope you are fine with the grace of Almighty Allah. In today's video, we are going to discuss another chapter for class 4 students, and the name of the lesson is Where the Sun Never Sets. ऐसी जगह जहाँ पे ऐसा लगता है कि कभी यहाँ पे सन जो है वो कभी सेट होता ही नहीं है, यानी कि सूरज जो है ये कभी यहाँ गुरूब होता ही नहीं है। हाँ, हमेशा यहाँ पे सूरज की लाइट है, हमेशा यहाँ पे हमें सन दिखाई देता है। लेकिन ऐसी कौन सी जगह होगी जहाँ पे हमेशा हमें सूरज देखने को मिलेगा? तो हमें उस जगह के बारे में पढ़ना है जहाँ पे ऐसा लगता है कि सन जो है वो कभी सेट होता ही नहीं है। हाँ, तो दिस इज अ प्लेस। हम अब लेसन के बारे में स्टार्ट करेंगे। इसमें हमें तीन चीजें जो है, तीन वर्ड्स जो है वो हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें देखने को मिलेंगे। दैट इज बायोगैस, सोलर एनर्जी एंड रिन्यूएबल एनर्जी। यानी कि बायोगैस इसमें एक ऐसी टर्म है जिसके बारे में हमें इसमें ज्यादा पढ़ना है, सोलर एनर्जी के बारे में हमें इसमें पढ़ना है एंड रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में हमें इस लेसन में पढ़ना है। बायोगैस जो है ये क्या होता है? बायोगैस एक किस्म की गैस होती है, लेकिन वो गैस नहीं जो हमारे घरों में आता है सिलेंडर्स में। ये गैस जो है ये किससे बनती है? इसको बायोगैस क्यों कहा जाता है? क्योंकि बायोगैस इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रोड्यूस्ड बाय द breakdown of organic matter in the absence of oxygen, primarily consisting of methane and carbon dioxide. बायोगैस एक ऐसी गैस है जो किससे बनती है? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ये ऑर्गेनिक मैटर से बनती है, लेकिन इसमें ऑक्सीजन इस्तेमाल हमें नहीं होता है, इसमें ऑक्सीजन की हमें जरूरत नहीं पड़ती है। इसमें क्या होता है? मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक ऐसी गैस होती है जहाँ से धुआं हमें नहीं देखने को मिलता है। अगर हम इस गैस को इस्तेमाल करेंगे हम इस पे कुकिंग भी कर सकते हैं, और ये गैस जो है इसमें हमें धुआं देखने को नहीं मिलता है। अगर हम घर में मतलब जो हमारे घर में हम LPGs वगैरह लगाते हैं ना, वो गैसेस, उसमें भी ये धुआं वगैरह नहीं होता है। और ये बायोगैस जो है हम ऐसे प्रोडक्ट से बनाते हैं जो वेस्ट होता है, जिसको हम वेस्ट कह सकते हैं, या जिसको हम कह सकते हैं कि ये हमारे काम का नहीं है, लेकिन उसी काम को, उसी वेस्ट को कुछ लोगों ने क्या किया है, ऐसा इस्तेमाल किया है, ऐसी कुछ चीज बनाई है जिससे वो उन्होंने क्या बनाया है? बायोगैस, जो बहुत चीजों के लिए वो इस्तेमाल कर सकते हैं। Another word is solar energy. Solar energy. Solar energy क्या है? यानी कि solar energy is radiant light and heat from the sun that is harnessed using a range of ever-evolving technologies such as solar heating, solar thermal energy, architecture and artificial photosynthesis. सोलर एनर्जी जो होती है वो किससे बनती है? वो एनर्जी हमें कहाँ से मिलती है? सन की हेल्प से। जो सन होता है इसकी गर्मी की वजह से, इसकी लाइट की वजह से हम कुछ एनर्जी इस्तेमाल करते हैं, हम कुछ एनर्जी बना सकते हैं। हम एनर्जी जो है, आप लोगों ने देखा होगा कि किसी के घरों में वो सोलर प्लेट्स लगे होते हैं। हाँ, वो सोलर प्लेट्स क्यों होते हैं? क्योंकि वो सूरज की गर्मी जो है, वो सूरज की लाइट जो है, सोलर एनर्जी जो है वो अपने अंदर वो क्या कर रहते हैं, वो अपने अंदर वो स्टोर करके रखते हैं, और फिर वो उन चीजों को हम या तो हम घर की लाइट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, या हम उसमें हम सोलर ये जो होते हैं ना, सोलर राइस कुकर्स वगैरह, वो हम कहाँ रखते हैं? वो सोलर राइस कुकर्स हम धूप में अगर रखेंगे तो खाना उसमें आराम से पक जाएगा, उसमें बाकी किसी एनर्जी की जरूरत नहीं होती है। हाँ, तो उसी एनर्जी को हम कहते हैं सोलर एनर्जी, यानी कि सन की दी हुई क्या एनर्जी, उसको हम कहते हैं सोलर एनर्जी। एंड another word which we are going to discuss in this lesson is renewable energy. अब ये सोलर एनर्जी हमने पढ़ी है, क्या ये रिन्यूएबल है या नॉन रिन्यूएबल है? पहले देखना है कि रिन्यूएबल किसको कहते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी इज यूज्ड फॉर एनर्जी दैट्स कलेक्टेड फ्रॉम रिन्यूएबल रिसोर्सेज। वो हमारे लिए यूजफुल एनर्जी होती है रिन्यूएबल एनर्जी, जो हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज से कलेक्ट कर सकते हैं, which are naturally replenished on a human time scale, including carbon neutral sources like sunlight, wind, rain, tides, waves and geothermal heat. जो हम इन चीजों से हासिल कर सकते हैं जो एनर्जी, और जो हमें दोबारा भी मिल सकती है। नॉन रिन्यूएबल मीन्स वो एनर्जी अगर हमने एक बार उसको इस्तेमाल किया तो दोबारा से हमें वो एनर्जी नहीं मिल सकती है, दैट्स कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। लेकिन सोलर एनर्जी जो है ये रिन्यूएबल एनर्जी है, क्योंकि सोलर सन जो है ये हमेशा हमें देखने को मिलता है। ये अल्लाह ताला ने हमारे लिए एक ऐसी नियामत दी है जिसके जरिए
किया है बहुत सारी चीजें बनाने के लिए। आजकल फैक्ट्रीज अगर आप देखोगे, बहुत सारी ऐसी फैक्ट्रीज हैं जो सोलर एनर्जी पे चलती है। हम कुकिंग कर सकते हैं सोलर एनर्जी की हेल्प से, हम घर की लाइट कर सकते हैं, लाइट वगैरह लगा सकते हैं सोलर एनर्जी की हेल्प से, हम टीवीज देख सकते हैं, वो सोलर एनर्जी की वजह से चलता है। तो ये सारी एनर्जी जो है ये बेसिकली हमें किससे मिलती है? सन से। एंड इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, और ये एनर्जी जो है इट इज रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। In today's topic, we are going to discuss these three steps, these three words, क्योंकि इस लेसन में हमें पढ़ना है कौन सी जगह ऐसी है जहाँ पे हमें ये नहीं लगता है कि सन जो है वो सेट हुआ है ना। तो ये एक ऐसी जगह की कहानी है, that is the name of the place is कल्याणपुर। कल्याणपुर is a village जहाँ पे क्या था, पहले जमाने में क्या था, कल्याणपुर जो था ये एक ऐसा गांव है सिचुएटेड नियर द डेरिश टाउन ऑफ आनंद इन गुजरात। ये गुजरात में एक गांव है, और कल्याणपुर जो है वहाँ पे कुछ ऐसे लोग रह रहे थे, कुछ हैंडफुल ऑफ हाउसेस वहाँ पे थे। बहुत सालों पहले की कहानी है। वहाँ पे हैंडफुल ऑफ हाउसेस थे, एक प्राइमरी स्कूल था, देयर वाज अ स्मॉल फ्लोर मिल एंड देयर वाज टिनी ग्रोसर शॉप एंड अ वेल आल्सो। ऑल दिस मेड द विलेज। इन्हीं से एक विलेज बन चुका था, यानी कि वहाँ पे बहुत कम ही आबादी थी। वहाँ पे एक छोटा सा ग्रोसरी शॉप था, हाँ, एक छोटी सी मिल थी जहाँ पे उनको क्या मिलता था, आटा गूंदने की मिल थी, निकालने की मिल थी, और कुछ ऐसी चीजें थी। थोड़ा एक प्राइमरी स्कूल था, बहुत छोटे छोटे घर वहाँ पे थे। तो ये ज्यादा बड़ा गाँव नहीं था, हाँ। ना वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी थी, देयर वाज नो इलेक्ट्रिसिटी, देयर वाज नो स्ट्रीट लाइट्स। ना वहाँ पे बिजली थी, ना वहाँ पे स्ट्रीट लाइट्स थी, ना पोस्ट ऑफिस था, ना वाटर टैप्स थे, ना डोर स्टेप्स, बस सर्विस थी। यानी कि उस गाँव के जो लोग थे वो बहुत ही सीधे साधे लोग थे, वो बहुत ही सीधी जिंदगी गुजार रहे थे, हाँ। और इस तरह से ये लोग जो थे ये ऐसी अपनी जिंदगी गुजारते चले गए। लेकिन कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, अगर हम आज कल्याणपुर की बात करेंगे तो वो एक ऐसी जगह है, इज एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क ऑन द सोलर एनर्जी मैप ऑफ इंडिया। अगर हम सोलर एनर्जी की बात करेंगे तो कल्याणपुर जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लैंडमार्क है सोलर एनर्जी मैप के हिसाब से। अगर हम देखेंगे तो वो बहुत ही इम्पोर्टेंट जगह है जहाँ पे लोगों ने सोलर एनर्जी को बहुत ही अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया है। उससे बहुत सारे ऐसे फायदे उन्होंने लिए हैं जो इंसान जो है जिन्होंने कभी वो सोचे भी नहीं होंगे। हमें इस लेसन में पढ़ना है कि हम इन कल्याणपुर के लोगों ने उससे क्या फायदे हासिल किए हैं, किसकी वजह से, सोलर एनर्जी की वजह से। तो जिसकी वजह से आज भी लगता है कि वहाँ जो सन है वो कभी सेट, वहाँ कभी सूरज जो है वो कभी गुरूब होता ही नहीं है, हाँ। But not anymore. Now Kalyanpur is an important landmark on the solar energy map of India. Rows of sun cells blinking in the sun having changed the character of this village. These sun cells are known as solar cells. ये सन सेल्स जो है जिनकी वजह से कल्याणपुर जो है इन्होंने इसका कैरेक्टर ही बदल दिया है। इस सोलर एनर्जी की वजह से कल्याणपुर जो है बहुत ही फेमस हो गया है। तो वो क्या है, वहाँ पे हमेशा दिन पर आप देखोगे जो सोलर सेल्स है उनको हम बोलते हैं, वो क्या होते हैं, वो सोलर सेल्स जो है दिन भर क्या करते हैं, सोलर एनर्जी की वजह से ब्लिंक करते हैं। रोज ऑफ सन सेल्स ब्लिंकिंग इन द सन। वो सोलर सेल्स जो है सन रेज की वजह से, सन की लाइट की वजह से वो दिन भर ब्लिंक करते रहते हैं। वो सन रेज को कैच करते हैं फ्रॉम द सनलाइट, दे कैच द सन रेज फ्रॉम द सनलाइट। It can be said that that is the village where the sun shines ever at night or where the sun never sets. या हम ऐसे कह सकते हैं ये एक ऐसा गांव है where the sun shines even at night, जहाँ पे सन जो है हमें ऐसा लगता है कि उन लोगों ने सन का ऐसा इस्तेमाल किया है, ऐसा लगता है कि वहाँ पे रात को भी सनशाइन करता है, और where the sun never sets, या हम ये कैसे कहेंगे कि वो एक ऐसी जगह है जहाँ पे कभी सनसेट होता ही नहीं है, हाँ। एवरी होम जो है वो कल्याणपुर में है हैज नाउ लाइट एट नाइट। तो पहले वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, अब इन्होंने इलेक्ट्रिसिटी किसकी हेल्प से बनाई है, विद द हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी। इन्होंने सोलर एनर्जी को कन्वर्ट किया किसमें, लाइट में। सब होम्स इवन बूस्ट ऑफ सोलर फैंस, कुछ लोगों ने सोलर फैंस बनाए हैं, यानी कि वो फैंस जो सोलर एनर्जी की वजह से चलते हैं। द विलेज स्ट्रीट्स आर नो लॉन्गर डार्क। अब वहाँ पे विलेज की जो स्ट्रीट्स है वो वहाँ अंधेरा नहीं होता है, क्योंकि उन स्ट्रीट्स में उन्होंने क्या लगाए हैं, लैंप्स लगाए हैं, जो किसकी वजह से चलते हैं, सोलर एनर्जी की वजह से, हाँ। दिस इज ऑल द गिफ्ट ऑफ द सन। ये जो इनके पास सब कुछ था, ये स्ट्रीट लाइट्स,
ये सोलर फैंस, ये क्या है, बाकी इनके घरों में जो लाइट्स थी ये किसकी बदौलत हुआ है, सन की वजह से। हाँ, ये गिफ्ट ऑफ सन है। द सोलर इलेक्ट्रिसिटी मेड बाय द सन सेल्स illuminates 160 homes and 16 lamps posters for nearly 8 hours each night। ये जो सोलर सेल्स होते हैं ये कितने घरों को देते हैं लाइट, 160 होम्स, और 16 लैंप्स जो है इनमें लगे होते हैं, 8 घंटों तक ये चलते हैं। कितने घंटों तक, 8 घंटों तक ये चलते हैं सोलर एनर्जी की वजह से। ये लैंप्स जिनमें लाइट होता है रात को, इसलिए हमें लगता है कि वहां सन जो है वो सेट होता ही नहीं है, क्योंकि लैंप्स जो है वो रात भर क्या करते रहते हैं, चमकते रहते हैं, इनमें लाइट होता है रात भर। लेकिन वो लाइट किनकी वजह से आता है, सोलर एनर्जी की वजह से। तो ये सोलर एनर्जी की वजह से इस गांव का स्ट्रक्चर जो है वो पूरा चेंज हो गया है। The village also has a solar community's television set that gets its power from sunshine. The village has small solar electricity plant which has been established with the technical and financial assistance from the state and the central governments. It's managed by the local village youths who are responsible for its day-to-day running. इस गांव के लोगों ने क्या किया है, एक सोलर कम्युनिटी टेलीविजन बनाया है जो किसकी वजह से चलता है, इट्स पावर फ्रॉम सोलर सनशाइन, जो सोलर एनर्जी की वजह से जो टेलीविजन सेट चलता है उन्होंने वो बनाया है। और इनके पास है स्मॉल इलेक्ट्रिसिटी प्लांट, इन्होंने एक इलेक्ट्रिसिटी प्लांट बनाया है जो किसकी हेल्प से मदद चलता है, सोलर एनर्जी की वजह से। और यहाँ के लोग जो हैं वो इसको असिस्ट कर रहे हैं, वो इस प्लांट को चला रहे हैं, ये सोलर प्लांट को चला रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्लांट को चला रहे हैं। और फ्रॉम द स्टेट एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट्स, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट उस वहाँ की जो थी कल्याणपुर की, और उन्हीं की हेल्प से, वहाँ के जो मेंबर्स थे उन्हीं की हेल्प से ये जो प्लांट है ये अभी काम कर रहा है। इट्स मैनेज्ड बाय द लोकल विलेज यूथ्स हु आर रिस्पांसिबल फॉर इट। ये जो है ये इसके लिए बाकी जो लोकल यूथ है वहाँ के गाँव का, जो लोकल के जो वहाँ के लोग हैं उन्होंने भी इसके लिए बहुत काम किया है। इसकी चलाने के लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं इस प्लांट को चलाने के लिए। लेकिन वो प्लांट किसकी मदद से चलता है, सोलर एनर्जी की वजह से। वो कल्याणपुर गेट्स its energy from the sun also. It uses other local energy sources as well. उन्होंने सन के अलावा जो उन्होंने सनलाइट जो है उसकी हेल्प से उन्होंने सोलर एनर्जी का इस्तेमाल बहुत सारी चीजों को बनाने में किया है, बहुत सारी चीजों में उन्होंने सन एनर्जी इस्तेमाल की है। अब उन्होंने इसके अलावा जो है और भी एनर्जी बनाना शुरू कर दिया है। वो एनर्जी वो किससे बनाते थे, वेस्ट से, यानी कि जो हमें लगता है विच वी यूजुअली कंसिडर है वेस्ट। हाँ, लेकिन उन्होंने उस वेस्ट से एक ऐसी चीज बनाई है जिसको हम बोलते हैं बायोगैस। हाँ, इस वेस्ट से उन्होंने एक ऐसी चीज बनाई है जिसको हम बायोगैस बोलते हैं। और इस बायोगैस के जरिए वो क्या करते हैं, दे कुक देयर फूड विद द हेल्प ऑफ द बायोगैस विच दे मेड फ्रॉम द एनिमल डंग। जो इन्होंने वो बायोगैस जो है वो किससे बनता है, वो एनिमल डंग से बनता है, यानी कि जो जानवरों का जो वेस्ट होता है उनसे वो बायोगैस बनाते हैं, और जो कचरा होता है उसकी हेल्प से वो बायोगैस बनाते हैं। और बायोगैस जो है ये खाना बनाने में ये गैस इस्तेमाल होता है। ये वो गैस नहीं है जो हम अपने घरों में यूज करते हैं खाना पकाने के लिए, लेकिन उसी टाइप से एक गैस होता है, लेकिन जो कचरे से बनता है, वेस्ट से बनता है। द कल्याणपुर के लोग जो थे उन्होंने और क्या किया है, यूज अदर इम्प्रूव्ड स्मोकलेस चूल्हा उन्होंने बनाए हैं। स्मोकलेस चूल्हा यानी कि वो चूल्हा जहाँ से धुआं नहीं निकलता है, और उसकी वजह से विच कंज्यूम लेस फूड, और उसकी वजह से उन्होंने क्या बना, ये वुड जो है वो ज्यादातर बचाया है, क्योंकि वुड जो था वो खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करते थे, वो जलाते थे जिससे वो खाना बनाते थे। तो अब इनका वुड जो है वो थोड़ा सा कम यूज होता है। हाँ, और उसके बाद उन्होंने क्या किया है, द विलेज ऑल्सो सेव्स एक्सपेंसिव डीजल विद इट्स न्यू पंप। उन्होंने डीजल भी बचाया है जो उन्होंने नया पंप बनाया था। हाँ, और विच इज ऑपरेटेड बाय न्यू इंजन दैट रन्स ऑन वुड गैस। वुड गैस से उन्होंने वो इंजन चलाना शुरू किया है, तो जिसकी वजह से वुड गैस जो है उन्होंने किसकी जगह इस्तेमाल किया है, डीजल की जगह। हाँ, तो दैट मीन्स इन्होंने डीजल भी बचाना शुरू किया है। दिस गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग स्मॉल पीसेस ऑफ वुड एंड सम डीजल। ये गैस जो है, वुड गैस जो है कैसे बनती है, अगर हम छोटे छोटे वुड के पीसेस लेते हैं और थोड़ा सा डीजल इसके साथ मिलाते हैं, जिसकी वजह से वुड गैस बनता है। तो अब कल्याणपुर के लोग जो थे उनका माइंड बहुत ज्यादा इनोवेटिव था, वो कुछ ऐसी चीजें इस्तेमाल में लाते थे, वो कुछ ऐसी चीजों से
दूसरी एनर्जी बनाते थे, जो इंसान जो है वो आम इंसान जो है वो सोचता भी नहीं था। लेकिन ये कल्याणपुर के लोग जो थे पहले बहुत ज्यादा पीछे थे, लेकिन अब जो है इनके पास और भी ज्यादा टेक्नोलॉजीज हैं इन चीजों को कन्वर्ट करने में, ताकि दूसरी एक चीज से दूसरी चीज बना सके, दूसरी एनर्जी बना सके। सोलर एंड अदर एनर्जी सोर्सेज हैव brought a ray of hope to the people of this village। इस गांव के लोगों में उम्मीद की किरण जागी है कि नहीं, अब हम और भी ज्यादा तरक्की कर सकते हैं, यानी कि अब हमें हमें अब किसी दूसरे विलेज से या किसी दूसरे शहर से अब हम पीछे नहीं रहेंगे। दे आर नाउ प्रपोज टू सेट अप कोऑपरेटिव डेयरी एंड वेरियस स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। वो कोऑपरेटिव डेयरी अपनी बलबूते पे बनाना चाहते हैं और छोटी छोटी इंडस्ट्रीज बनाना चाहते हैं जो किससे रन होती है, रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से। यानी कि वो एक ऐसी डेयरीज बनाना चाहते हैं, ऐसी कंपनीज बनाना चाहते हैं रिन्यूएबल सन एनर्जी की वजह से जो चल सके, और इट कैन ट्रूली बी सेट अप कल्याणपुर दैट इट मेक्स हे व्हाइल द सन शाइन्स। लास्ट में इसका एक पैरा आता है, इट मेक्स हे व्हाइल द सन शाइन्स। इसकी मीनिंग मैं आपको बताऊंगी, इट्स अ प्रोवर्ब एक्चुअली, इट मेक्स हे व्हाइल द सन शाइन्स। तो इस प्रोवर्ब की मीनिंग क्या है? इट मेक्स हे व्हाइल द सन शाइन्स। This is important proverb in this lecture. It makes hay while the sun shines. ये proverb जो है ये आपको इस लेसन में देखने को मिलेगी। When the sun never sets जो है where the sun never sets, यानी कि इस लेसन के जो लास्ट में proverb है, it makes hay while the sun shines, when conditions are perfect to get something done, we can say it is good idea to make hay while the sun shines। जब हमारे लिए कोई कंडीशन परफेक्ट होती है किसी चीज को हासिल करने के लिए, अगर हम कोशिश कर रहे हैं तो हमें लगता है कि इसमें हमें टाइम जो है वो हमारे लिए फेवरेबल है, यानी कि फेवरेबल कंडीशंस हमारे हक में है और हमारी सारी चीजें जो है हमारे हक में हो रही है, तो हमारी कोशिश भी रंग लाती है। इसी तरह से कल्याणपुर के लोगों की ये कोशिश रही है कि हम दूसरी चीजें बनाएंगे। उन्होंने रिन्यूएबल एनर्जी की वजह से, उन्होंने सोलर एनर्जी की वजह से, बायोगैस उन्होंने बनाया है, इसकी वजह से इन्होंने बहुत ज्यादा तरक्की की है। तो इस तरह से इनकी मेहनत जो है वो भी रंग लाई और अल्लाह ताला ने भी इनका साथ दिया। दिस इज ऑल अबाउट द लेसन। होप यू ऑल अंडरस्टूड दिस। थैंक यू।